दो दोस्तों ने एक आम अकबर को बेचा, पूरे 2 लाख रुपए में। दिल्ली के बाजार में उस दिन बड़ी हलचल थी। कहीं ढोल बज रहे थे, कहीं दुकानदार अपने सामान के भाव आसमान तक पहुंचा रहे थे, तो कहीं लोग गली नुक्कड़ पर खड़े चाय सुड़कते हुए राजनीति को कप में डुबोकर बाहर निकाल रहे थे। पर सबसे ज्यादा भीड़ जहां लगी थी, वो थी एक आम की दुकान। हाँ, आम। पर यह कोई आम आम नहीं था। ये शाही केसर सुल्ताना आम कहलाता था। नाम इतना लंबा कि आम आधा बेचने में लगता और नाम आधा। इस दुकान को चलाते थे दो पुराने दोस्त, गुड्डू और मंगला। दोनों बचपन के साथी, लेकिन दिमाग दोनों का बड़ा टेढ़ा। जहां एक सामान्य आदमी एक आम 20 रुपए में बेचकर खुश हो जाता, वही ये दोनों सोचते, यार आम तो हर कोई बेचता है, क्यों न कुछ बड़ा किया जाए। और तभी उनके दिमाग में आया सबसे बड़ा आइडिया। शाहिंद अकबर को एक आम पूरे 2 लाख रुपए में बेच दो। हां, आपने सही सुना, 2 लाख एक आम के। अकबर उस दिन हमेशा की तरह सुबह बाग में टहल रहे थे। तभी दो आदमी बड़े गर्व से सिर ऊंचा करके चोगा झटकते हुए उनके सामने आए। जहांपनाह, गुड्डू बोला, हम आपके लिए एक अनमोल चीज लाए हैं। अकबर ने भौं उठाई, क्या है? मंगला ने थाल खोला। एक चमकदार पीला आम था, जैसे खुद सूरज ने इसे आशीर्वाद देकर पका दिया हो। मूल्य? अकबर ने पूछा। दोनों एक साथ बोले, बस छोटी सी कीमत, 2 लाख रुपए। अकबर हंसी से चौंक पड़े। 2 लाख एक आम के? गुड्डू बोला, जहांपनाह, यह आम एक साधारण फल नहीं, किस्मत बदलने वाला फल है। मंगला बोला, ये आम जिसे खाते हैं उसे बुद्धि अपार मिलती है, धन मिलता है। और गुड्डू ने जोड़ दिया, और शासक का दिल शांत रहता है। अकबर के दरबारी मुंह दबाकर हंसी रोक रहे थे। अकबर बोले, ऐसी बेतुकी बातें मत करो, क्यों न तुम्हें कोड़े लगवाए जाए। दोनों दोस्त मुस्कुराए। जहांपनाह, फैसला तो आपका है, पर पहले एक बात सोचिए, अगर यह बात सच हुई तो? अकबर रुक गए। उनका राजसी दिमाग चालाक था। ठीक है, उन्होंने कहा, हम निर्णय बीरबल के आने पर करेंगे। और दरबार में बीरबल बुलाए गए। बीरबल आते ही बोले, आदेश। जहांपनाह, अकबर ने हंसते हुए आम दिखाया। ये लोग इसे 2 लाख का बता रहे हैं, क्या ये सच में इतना मूल्यवान हो सकता है? बीरबल ने आम को देखा, उसे सूंघा, फिर आंखें बंद करके उंगली पर घुमाकर देखने लगे। सब दरबारी उनके जादू जैसे हाव भाव देखकर दंग। फिर बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, ये आम वाकई अनमोल है। दरबार सदमे में। क्या? गुड्डू मंगला के चेहरे पर 440 वोल्ट की मुस्कान। बीरबल बोले, पर इसकी कीमत 2 लाख नहीं, पूरे 10 लाख रुपए है। अकबर उठ खड़े हुए। क्या पागलपन है ये, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, सब्र कीजिए, खेल अब शुरू हुआ है। दोनों दोस्त आपस में फुसफुसाए, ये तो हमसे भी बड़ा खिलाड़ी निकला, कहीं ये हमें पकड़ा न दे। अकबर बोले, बीरबल, तुम इसे इतना कीमती क्यों बता रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये आम आपको नहीं खरीदना, ये आम इन्हें आपको बेचना पड़ेगा, लेकिन 10 लाख की सच्चाई साबित करने पर। और अगर न साबित कर पाए? अकबर ने बात पूरी की तो दोनों को जेल। दोनों दोस्तों का रंग उड़ गया। बीरबल ने दोनों से पूछा, बताओ, तुम दोनों ने मिलकर अकबर को आम बेचने का फैसला कैसे किया? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मंगला बोला, गुड्डू ने कहा था। गुड्डू बोला, नहीं, मंगला का आइडिया था। बीरबल ने जोर से ताली बजाई। बस यही तो खेल था। अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये आम की कीमत नहीं, दोस्ती की लालच का मामला है। इन दोनों ने एक आम को 2 लाख का बताकर आपको मूर्ख बनाने की कोशिश की, पर असली झगड़ा अभी शुरू होना था। अगर आप 2 लाख देते तो दोनों लड़ पड़ते कि किसका हिस्सा कितना।
दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल बोले, तो मैं निर्णय देता हूं। क्योंकि आम बेचने का सुझाव किसका था, ये दोनों तय नहीं कर पा रहे, इसलिए आम का पैसा भी किसे मिलेगा, ये भी तय नहीं हो सकता। गुड्डू बोला, पर हमें पैसे मिलेंगे ना? बीरबल बोले, हां, अगर तुम दोनों मिलकर साबित कर दो कि ये आम दुनिया का सबसे अनमोल आम है। दोनों हक्का बक्का। बीरबल बोले, ये आम अभी यही रखा जाएगा। अगर इस कमरे के बाहर कोई भी आम बेचने वाला इसे देखकर कह दे कि ये आम साधारण नहीं है, तो तुम जीत जाओगे। गुड्डू, मंगला ने राहत की सांस ली। अरे, बाहर वाले तो हमारे ही साथी होंगे, कह देंगे। पर जैसे ही बाहर के आम वाले को बुलाया गया, उसने आम देखा और बोला, अरे, ये तो कल वाला ही है जिसे इनके ठेले पर 20 रुपए में खाया था। पूरे दरबार में ठहाकों की बरसात। अकबर मुस्कुराए, तो इसका मतलब ये आम खास नहीं? विक्रेता बोला, जहांपनाह, बिल्कुल साधारण है, बस इन दोनों की बातों में दम बहुत है। बीरबल बोले, और बस इसी कारण मैं निर्णय देता हूं। दोनों पर 50 से 50 कोड़े, क्योंकि इन्होंने शहंशाह को धोखा देने की कोशिश की। दोनों चीखे, नहीं नहीं, हम मानते हैं गलती हुई, हमें माफ कर दे। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, कोड़े नहीं लगेंगे, पर अब 2 लाख के बजाय तुम दोनों अकबर को 2000 आम मुफ्त दोगे, ताकि लोगों को असली आम और नकली दिमाग का फर्क पता चले। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए और पूरे दिल्ली में चर्चा होने लगी। गुड्डू मंगला ने 2 लाख का आम बेचने चले थे, उल्टा 2000 आम दान करके आए। मोरल, लोभ की साझेदारी कभी लाभ नहीं देती। जब 2 लोग लालच में मिलकर काम करते हैं तो बुद्धि खत्म हो जाती है और मुसीबत हाथ लग जाती है। पर अगर दिमाग बीरबल जैसा हो तो हर चाल को पलटकर हंसी में बदल देता है। अकबर का अंतिम सवाल, बीरबल, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? क्या कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और फिर बस आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं, और कभी कभी सबसे बड़ा सवाल वही पूछ देते हैं जिसके जवाब से पूरा जीवन बदल सकता है। बात उस दिन की है जब बादशाह अकबर कुछ ज्यादा ही परेशान थे। सुबह से कोई दरबारी झूठ बोल रहा था, कोई झूठी तारीफ कर रहा था, कोई अपने फायदे के लिए राजकीय नियम बदलवाना चाहता था। अकबर ने माथे पर हाथ मारा और धीरे से बोले, हे खुदा, मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? और तभी दरबार के दरवाजे खुले। बीरबल अंदर आए, चेहरे पर शांति, आंखों में वही पुरानी शरारत, जैसे वो जान गए हों कि फिर कोई राजमहल में दिमाग बेच आया है। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, आज तुमसे एक साधारण सवाल है और जरा ईमानदारी से जवाब देना। बीरबल ने हाथ बांधे, हुजूर, आपकी हर बात सिर माथे। अकबर उठे, धीरे धीरे आगे आए और बहुत गंभीर आवाज में बोले, बीरबल, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? मैं तुम्हें निकाल देता हूं, नाराज हो जाता हूं, बहस करता हूं, कभी कभी तुम्हें सजा तक दे देता हूं, फिर भी तुम मेरे पास लौट कर आ जाते हो। क्यों? पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। कुछ दरबारी सोच रहे थे, शायद आज बीरबल की विदाई होगी। कुछ खुश थे, चलो अब हमारी चलने वाली है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए भी नहीं। पहली बार वो चुप थे। कई पल बीत गए। अकबर को गुस्सा आने लगा। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं देते? क्या सवाल कठिन है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जवाब कठिन नहीं, शाहंशाह। बस जवाब का समय बड़ा है। अकबर की भौहें सिकुड़ गई। क्या मतलब? बीरबल ने पीछे देखा, दरबारियों की भीड़ को देखा और बोले, इस सवाल का जवाब पूरा राज्य सुनेगा, लेकिन पहले मुझे 3 दिन चाहिए। अकबर चौंक गए। 3 दिन? क्यों? बीरबल ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। क्योंकि यह सवाल साधारण नहीं है। यह सवाल राजा और मंत्री का नहीं, दिल और भरोसे का है। 3 दिन बाद
राजमहल के बगीचे में अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। हल्की हवा, खामोशी और दूर महल की घंटियों की गूंज। अकबर ने कहा, अब बताओ, 3 दिन क्यों लिए और जवाब क्या है? बीरबल ने कहा, पहले आंखें बंद कीजिए। अकबर ने किया। बीरबल का स्वर गंभीर था। अगर मैं आपको छोड़ दूं, तो कौन आपको सच बताएगा? कौन आपको याद दिलाएगा कि आप बादशाह होने से पहले भी एक इंसान हैं? कौन आपको आईना दिखाएगा जब दुनिया आपके सामने सिर्फ खुशामद करेगी? अकबर की आंखें खुल गई। उन्होंने देखा, बीरबल की आंखों में पहली बार शरारत नहीं, भावनाएं थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। बीरबल ने आखिरी वाक्य कहा, मैं आपको इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि अभी वो दिन नहीं आया जब आपको मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी। अकबर थोड़ा हैरान, थोड़ा भावुक और थोड़ा बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत पूछा, और वो दिन कब आएगा बीरबल? कब मेरी तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी? बीरबल ने जवाब दिया, जब आप आखिरी गलती करेंगे और आपका सबसे बड़ा सच सामने आएगा। अकबर चौंक गए। सबसे बड़ा सच? आखिरी गलती? इसका मतलब क्या है? बीरबल बस उठे और पीछे मुड़कर बोले, सही समय आने दो बादशाह, आप खुद जान जाओगे। क्योंकि उसी रात राजमहल में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा राज्य डर गया, और अकबर का वो सबसे बड़ा सच कदम दरकदम सामने आने लगा। बीरबल और वो भविष्यवाणी जिसने अकबर के तख्त को हिला दिया। भाग 2, बीरबल और वो भविष्यवाणी जिसने अकबर के तख्त को हिला दिया। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि जो बात मजाक लग रही होती है, असल में वही सबसे बड़ा सच होती है, और अकबर के साथ भी ठीक वैसा ही होने वाला था। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, अचानक राजमहल की घंटियां ठन 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 बज उठीं। सिपाही इधर उधर दौड़ने लगे। दरबारी डर गए। भूकंप आया क्या? या फिर रानी साहब ने रात को चूहे देख लिए? लेकिन असली वजह उससे भी अजीब थी। महल के दरवाजे पर एक अजीब, लंबा सा, धूल धूसरित साधु खड़ा था। दाढ़ी जमीन तक, और हाथ में एक लकड़ी का डंडा जो हर कदम पर आवाज करता। धक धक। सिपाहियों ने पूछा, कौन हो तुम? साधु बोला, मैं वो हूं जो भविष्य में छिपा है। सुबह दरबार लगा। हर कोई उसी साधु को घूर रहा था, जैसे उसने रसगुल्ले की जगह गोल पत्थर खा लिए हों। अकबर ने पूछा, तो महामहिम भविष्यवक्ता, बताओ, मेरे राज्य का भविष्य क्या है? साधु ने गहरी आवाज में कहा, आपके राज्य में बहुत समृद्धि होगी। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बस इस एक शब्द ने अकबर की मुस्कान को ब्रेक लगा दिया। लेकिन आपके अपने दरबार में कोई ऐसा है जो आपकी ताकत छीन लेगा, और यह घटना अगले 21 दिनों में होगी। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू। कौन होगा? किसके पास इतना दिमाग है? शायद बीरबल। नहीं, बीरबल तो अकबर के फेवरेट है। और तभी साधु ने उंगली उठाकर सीधा कहा, जिससे आप सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं वही आपका सबसे बड़ा खतरा है। पूरा दरबार एक साथ बीरबल की तरफ घूरने लगा। बीरबल मुस्कुरा दिए। अच्छा हुआ साधु बाबा जी, आपने ये नहीं कह दिया कि मैं देश चलाना शुरू कर दूंगा। अकबर ने संदेह से पूछा, तो क्या ये वही दिन है जिसकी बात तुमने की थी बीरबल? वो आखिरी गलती, वो सबसे बड़ा सच? बीरबल ने शांत आवाज में कहा, नहीं हुजूर, अभी वो दिन नहीं आया। 21 दिन का खेल शुरू। अकबर को अब हर बात पर शक होने लगा। बीरबल हंस रहा हो, ये मेरे ऊपर हंस रहा है। बीरबल चाय पी रहा हो, ये प्लान बना रहा है। बीरबल खिड़की से बाहर देखे, ये सेना की गिनती कर रहा है। दरबारियों ने मौका देखकर आग में घी डाला। एक बोला, जहां पनाह, बीरबल का दिमाग बहुत तेज है, कहीं कहीं ज्यादा तेज। दूसरा बोला, मैंने तो कल रात सपने में देखा, वो आपको गद्दी पर से गिरा रहा था। तीसरा बोला, वो तो पहले ही राजा जैसा व्यवहार करता है। अकबर बेचैन होने लगे।
अगले कुछ दिन बीरबल के लिए सबसे मजेदार और तिकड़मी दिन साबित हुए, क्योंकि अकबर हर जगह उनका पीछा करवाने लगे। बीरबल बगीचे में पेड़ को देख रहे थे। जासूस बोला, हुजूर, वो पेड़ से गुप्त संकेत भेज रहे हैं। बीरबल कबूतर को दाना खिलाए। हुजूर, वो संदेश भेज रहे हैं। बीरबल सो रहे हों। हुजूर, वो सोने का नाटक कर रहे हैं। अकबर तंग आ गए। 21वां दिन, अंतिम सुबह, साधु फिर दरबार आया। सबकी सांसें अटकी थी। अकबर ने घबराकर पूछा, बताओ साधु, वो कौन है जो मेरी ताकत छीनेगा? साधु ने धीरे से हाथ उठाया। पूरा दरबार पत्थर बन गया। फिर साधु बोला, आपकी ताकत आपसे लौट नहीं रही, बल्कि आप खुद उसे खो रहे हैं। अकबर हक्का बक्का। पूरा दरबार अवाक। साधु ने आगे कहा, ताकत हथियारों या पद से नहीं जाती। उस दिन जाती है जब राजा अपने सबसे सच्चे आदमी पर शक करने लगे। अकबर का चेहरा उतर गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। पहली बार उन्हें समझ आया, राजा गद्दी से नहीं, भरोसे से बड़ा होता है। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, क्या ये वही दिन है जब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन इस बार मुस्कान में रहस्य था। उन्होंने कहा, नहीं जहांपनाह, वो दिन कल शुरू होगा। अकबर दंग। कल? क्यों? कैसे? कौन सी घटना आने वाली है? उसी समय साधु ने बीरबल के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर धुएं में गायब हो गया। अब असली खेल शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले दिन महल में ऐसी चीज गुम मिली जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। भाग 3, राजमहल से गायब वो चीज जिसने अकबर को अपराधी बना दिया। आपने कभी सोचा है, अगर राजा खुद ही अपराधी बन जाए तो उसके दरबार का चेहरा कैसा होगा? डर, हंसी या अफरातफरी? अकबर के दरबार में उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर तोता भी दाना खाना भूल जाए। सूरज निकला ही था कि अचानक महल में अफवाह फैल गई, कुछ बहुत बड़ा चोरी हो गया है। महारानी के कमरे से दासी भागती हुई आई। जहांपनाह, संकट, विपत्ति, तबाही। अकबर हड़बड़ा कर बोले, क्या हुआ? क्या तुर्किस्तान फिर हमला कर दिया? दासी हाफते हुए बोली, आपका ताज गायब हो गया। पूरा महल सन्नाटा। कुछ क्षण बाद पूरे राजमहल की चप्पलें एक साथ चटरपटर करते हुए भागने लगी। दरबारी चौंक गए, सिपाही कांप गए, तोते पिंजरे में स्थिर, बिल्लियां अपराधी नजर, और अकबर बस एक ही बात सोच रहे थे, अभी तो मैंने उसे पूजा के कमरे में रखा था। वो उड़कर कहा गया। दरबार में हड़कंप। घंटियां बजी। दरबार लगा। अकबर सिंहासन पर नहीं बैठे, क्योंकि सिंहासन बिना ताज वाले बादशाह को थोड़ा खींच कर देख रहा था। मंत्री बोले, जहांपनाह, ये किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। दूसरा बोला, ये वही 21 दिन वाली भविष्यवाणी है। तीसरा फुसफुसाया, ये जरूर बीरबल का काम होगा। चुपचाप ताज चुरा और कल राजा बनेगा। अकबर ने दाढ़ी खुजलाते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हें कुछ पता है? बीरबल मुस्कुराए, हां, पता है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। पूरे दरबार ने सोचा, लो, शुरू हो गया। ये आदमी जवाब देने की जगह पहेली बोलता है। राज्य के सभी संदिग्धों की पूछताछ। पहला संदिग्ध, महल की बिल्ली। दोष, रात में महारानी के कमरे में घूमना। बचाव, म्याऊ। केस बंद। दूसरा संदिग्ध, तोता। दोष, गहनों पर लालच भरी नजरें। तोता बोला, ताज चोरी, ताज चोरी। सिपाही बोला, हुजूर, ये तो अपराध स्वीकार कर रहा है। तोता बोला, तू मूर्ख, तू मूर्ख। केस बिना सबूत खारिज। तीसरा संदिग्ध, नाई। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अकबर के ताज के पास ही पाया जाता था। नाई बोला, हुजूर, अगर मैं ताज चुराता तो पहले बाल तो बनवाता। पूरा दरबार हंस पड़ा। अब अकबर परेशान थे।
भविष्यवाणी याद आ रही थी और साधु के रहस्यमयी शब्द भी। जिसे आप सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं वही आपका सबसे बड़ा खतरा है। अकबर ने धीरे धीरे बीरबल को देखा। बीरबल शांत बैठे थे, मानो उन पर आरोप लगे ही न हो। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या यह तुम्हारा किया हुआ है? बीरबल ने कहा, शाहेशाह, अगर मैं ताज चुराता तो कम से कम पहन कर आता। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से भर गया, लेकिन अकबर अब हंसी नहीं रोक पाए। और फिर सच सामने आया। एक सिपाही हाफता हुआ दौड़ता आया। जहांपनाह, ताज मिल गया। अकबर खुशी से उछल पड़े। कहा था, किसने चोरी किया था? सिपाही बोला, हुजूर, वो चोरी नहीं हुआ था। सब आगे झुक गए। सिपाही ने कहा, वो महारानी की बिल्ली के बच्चों के लिए तकिया बन गया था। पूरा दरबार चुप। फिर पहाड़ जैसा हंसी का विस्फोट। अकबर ने माथा पकड़ लिया। बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, कुछ ताज सिर पर सजते हैं और कुछ बच्चों के लिए बिस्तर बन जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी शाम अकबर अपने कमरे में बैठे थे कि दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी सरकाई गई। उसमें सिर्फ 2 पंक्तियां थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगला वार दिल पर होगा। और नीचे लिखा था, साधु। अकबर का दिल धक धक करने लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने गहरी सांस लेकर कहा, जहांपनाह, अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब जो होने वाला है वो सिर्फ राज्य नहीं, आपकी किस्मत बदल देगा। भाग 4। अकबर का सबसे दर्दनाक दिन, जब बीरबल ने रोने पर मजबूर कर दिया। जिंदगी में 2 तरह के दिन आते हैं। एक वो जब सब कुछ आपके हिसाब से चलता है, और दूसरा वो जब आपको लगता है कि ब्रह्मांड ही आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। अकबर के लिए आज वही दूसरा दिन था, क्योंकि आज बीरबल ने उनकी ऐसी हालत कर दी कि सिपाही से लेकर तोते तक कह रहे थे, हाय राम, आज तो बादशाह खत्म। सुबह अजीब ऐलान। सुबह दरबार लगा तो बीरबल उठे और बोले, आज राजा खुद को परखने वाले हैं। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? मैं परीक्षा दूंगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, महान राजा वही होता है जो अपनी कमजोरियां पहचान सके। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन परीक्षा कैसी? बीरबल मुस्कुराए, बहुत आसान। आपको सिर्फ इतना करना है कि आज जो भी बात सुने उस पर गुस्सा नहीं करना। सब दरबारी फुसफुसाए, ओह, अब शुरू होगा तमाशा। पहला झटका, नाई की सच्चाई। अकबर कुर्सी पर बैठे ही थे कि नाई आया। नाई बोला, जहांपनाह, आज तो दाढ़ी और बाल दोनों बिगड़े हैं। ऐसा लग रहा है मानो हवा से कुश्ती हार कर आए हों। अकबर गुस्से से लाल हो गए, लेकिन बीरबल ने याद दिलाया, परीक्षा, गुस्सा नहीं। अकबर ने मजबूरी में हंसी ओढ़ ली। हाँ हाँ हाँ, बहुत मजाक किया। नाई बोला, ये मजाक नहीं हजूर, सच कह रहा हूं। अकबर, रसोइया आया और बोला, जहांपनाह, आपने कल खाना ज्यादा खाया था, इसलिए आज हल्का खाना बनाया है। अकबर चौंके। हल्का मतलब क्या? रसोइया सीधा बोला, पूरा राज्य कहता है कि आप मोटे होते जा रहे हैं, तो सोचा डाइट करवा दूं। दरबार में हंसी का विस्फोट। धमाल धड़ाम। अकबर की आंखें कह रही थी, मैं राजा हूं या डाइट प्लान का मरीज? बीरबल याद दिलाते हुए, गुस्सा नहीं। अकबर दांत भींचते हुए, हां, बहुत अच्छा। महल का तोता उड़ता हुआ आया और अकबर के सामने बैठकर बोला, मोटू बादशाह, मोटू बादशाह। अकबर इतनी तेजी से उठे कि सिंहासन भी डर गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, याद रखिए। अकबर खुद को रोकते हुए बोले, तोते से बदला, बाद में। तोता फिर बोला, मोटू बादशाह गुस्सा, कुर कुर कुर। अब तो दरबारी हंसते हंसते गिर पड़े। अकबर के कानों से धुआं निकलने लगा। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह,
अब आखिरी बात सुनिए और गुस्सा ना कीजिए। अकबर बोले, अब क्या बचा है? बोलो। बीरबल ने धीमे और स्पष्ट शब्दों में कहा, राज्य में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि आपके दुश्मन हैं। समस्या ये है कि आप अब पहले जैसे न्यायप्रिय और सरल नहीं रहे। पूरा दरबार चुप, किसी की सांस तक नहीं हिली। अकबर के चेहरे पर चोट, हैरानी और दुख, मानो कोई तीर दिल पर लग गया हो। एक पल बाद अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, तुम सही हो। और फिर पहली बार अकबर की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही माहौल भावुक हुआ, राजमहल में वही साधु फिर प्रकट हुआ। धुआं, घंटियां और रहस्य। वो बोला, आज पहला सच प्रकट हुआ है, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी है। अकबर ने रोते हुए पूछा, क्या अब भी परीक्षा बाकी है? साधु मुस्कुराया और बोला, अगली परीक्षा दिल नहीं, राज सिंहासन की है। और वो गायब हो गया। अकबर ने घबराकर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, अब क्या होने वाला है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, कल जिस बात का डर आपको था, वो कल सच होने वाला है। भाग 5, जिस दिन अकबर गद्दी से उतरे और नया राजा बना। क्या कभी आपने सोचा है, अगर किसी सुबह उठकर आपको कोई बताए कि अब आप राजा नहीं बल्कि आम आदमी हैं, तो पहले क्या होगा? गुस्सा, दुख या चाय ढूंढना पड़ेगा? अकबर के साथ आज यही होने वाला था। और दरबार में आज हंसी का ऐसा तूफान आने वाला था कि दीवारें भी मुस्कुराने लगे। अकबर सो रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने सिपाही नहीं बल्कि महल का नौकर खड़ा था। नौकर बोला, ओए बादशाह, उठ, देर हो रही है। अकबर की आंखें फटी की फटी। ये तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है? नौकर बोला, ओफो, अभी तक समझे नहीं? आज से आप साधारण नागरिक हैं। नया राजा चुना जा चुका है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन राजा बना है? नौकर गर्व से बोला, बीरबल। अकबर के चेहरे का रंग ऐसे बदला जैसे किसी ने शहद की जगह नींबू खिला दिया हो। अकबर वहां पहुंचे और सीन देखकर बैठे बैठे चक्कर खा गए। बीच में सिंहासन, सिंहासन पर बीरबल, बगल में 2 पंखा झलने वाले, और सामने 10 दरबारी बारी बारी सिर झुकाकर बोल रहे थे, हजारों साल जिए नए महाराज बीरबल। अकबर तमतमाए, ये सब क्या हो रहा है? बीरबल शाही अंदाज में बोले, शांत रहो नागरिक अकबर। दरबार में आवाज ऊंची नहीं होती। पूरे दरबार में हंसी का भूकंप। हा 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 हा। बीरबल बोले, आज मैं तय करूंगा कि आप दोबारा राजा बनने लायक है या नहीं। अकबर बोले, ठीक है, पूछो क्या सवाल है? बीरबल बोले, सवाल नहीं, 3 काम। अकबर गल्प। काम 1, सादगी। बीरबल बोले, पहला काम, आज आपको बिना ताज, बिना शाही कपड़ों के महल के बाहर जनता के बीच घूमना होगा। अकबर की हालत, लेकिन मजबूरी में उन्होंने साधारण धोती कुर्ता पहना और बाहर निकले। जनता ने देखा तो कोई बोला, अरे ये तो अकबर जैसा दिखता है। दूसरा बोला, अकबर नहीं हो सकता, ये तो दाढ़ी ठीक नहीं किए। तीसरा बोला, होगा कोई नाई का चेला। अकबर के चेहरे का एक्सप्रेशन। बीरबल बोले, राजा सिर्फ राज नहीं करता, जनता की मेहनत भी समझता है। और फिर अकबर को दिया गया बर्तन धोने का काम। अकबर छोटे बर्तनों से शुरू हुए और फिर आए देगचिया, हड़िया और एक विशाल हांडी जो उनसे उठ ही नहीं रही थी। बीरबल मुस्कुराकर बोले, किसी और की थाली में चम्मच बनना आसान है, लेकिन अपनी मेहनत से कमाना मुश्किल। अकबर को समझ आ रहा था, ये परीक्षा असल में शिक्षा थी। बीरबल बोले, अब आखिरी सवाल, और ध्यान रहे, झूठ बोले तो आप कभी राजा नहीं बनेंगे। अकबर खड़े हुए। बीरबल ने पूछा, अकबर, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर है? पहली बार अकबर का चेहरा शांत हो गया।
उन्होंने धीरे से कहा, मुझे डर है कि कहीं मैं सत्ता में बैठकर उसका असली मकसद ही ना भूल जाऊं। क्योंकि राजा सिर्फ ताज नहीं पहनता, राजा जिम्मेदारी पहनता है। पूरा दरबार चुप। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बादशाह इतना सच्चा जवाब देंगे। बीरबल सिंहासन से उठे और बोले, जहांपनाह, अब आप दोबारा राजा बनने के योग्य हैं। दरबार गूंज उठा। पुनः स्वागत है महान सम्राट अकबर। लेकिन ठीक उसी समय वही साधु फिर प्रकट हुआ। धुआं, घंटियों की आवाज और रहस्य से भरी आंखें। वो बोला, बधाई हो अकबर, पहली परीक्षा पास हुई, लेकिन अब दूसरी परीक्षा शुरू होगी, जिसमें न वफादारी साथ होगी न बीरबल। अकबर चौंके। क्या मतलब? बीरबल नहीं होगा? साधु ने गंभीर आवाज में कहा, कल सुबह बीरबल गायब होंगे और कोई नहीं जान पाएगा वो कहाँ गए। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर ने घबराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल केवल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब असली खेल शुरू होगा। अगला और अंतिम एपिसोड, और हां, बेहद मजेदार। दरबार के अगले ही दिन माहौल फिर गर्म था। अकबर ने घोषणा की, आज आखिरी फैसला होगा। या तो बीरबल अपनी निष्ठा साबित करेगा या फिर उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पूरा दरबार कान खड़े करके बैठ गया। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आखिरी सवाल पूछिए। अकबर ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, अगर कभी मैं गरीब, बीमार और शक्तिहीन हो जाऊं और मेरे पास न सिंहासन रहे, न सोना, न सेना, तभी क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी तो मन ही मन खुशी के पटाखे फोड़ने लगे। अब तो फंसा बीरबल। बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार उदासी थी। फिर वे झुककर बोले, जहांपनाह, अगर आप कुछ भी नहीं रहेंगे तब भी मैं आपकी सेवा करूंगा। अकबर चौंक गए। कुछ मंत्री हंस पड़े। अरे, अगर बादशाह बादशाह नहीं रहे तो रह क्या जाएगा? बीरबल मुस्कुराए, रहेगा सबसे बड़ी चीज, आपका दिल। और जिसने किसी के दिल को अपना बना लिया वो कभी गरीब नहीं हो सकता। दरबार में शांति छा गई। अकबर की आंखों में चमक आ गई। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने फिर पूछा, ठीक है बीरबल, अगर एक दिन मैं गलती से अपने ही राज्य में अपराधी बन जाऊं और सब मुझे धोखेबाज मानकर जेल में डाल दे, तब? कुछ लोग तो अब बीरबल की ओर उम्मीद से देखने लगे कि अब आएगा असली जवाब। बीरबल ने चुटकी ली, तो सबसे पहले मैं आपको चोरों का सरदार बना दूंगा, क्योंकि आप जो भी करते हैं बड़े स्तर पर करते हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े, लेकिन फिर बोले, मजाक नहीं, सच बताओ। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, अगर दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तब मैं दो काम करूंगा। एक, पहले यह जानूंगा कि गलती सचमुच आपसे हुई है या नहीं। दो, अगर आप निर्दोष हुए तो दुनिया को आपके सामने झुकाऊंगा। तीन, और अगर आप दोषी हुए। बीरबल रुके। पूरा दरबार सांस रोके सुन रहा था। तो मैं आपकी ऐसी सलाह दूंगा जिससे आप अपने अपराध का प्रायश्चित करके फिर वही अकबर बन सकें जिसे दुनिया सलाम करती है। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और बोले, अब मुझे समझ आया। लोग मंत्री बनाते हैं, लेकिन भगवान किसी किसी को बीरबल देता है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। पर तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, बड़ी मुसीबत हो गई। अकबर चौंके। अब क्या हुआ? सैनिक हाफते हुए बोला, एक अजीब आदमी महल के दरवाजे पर खड़ा है। वो कहता है कि वो भविष्य से आया है और उसके पास एक संदेश है सिर्फ बीरबल के लिए। सबकी आंखें फैल गई। बीरबल की भौहें उठीं। अकबर ने आदेश दिया, उसे अंदर लाओ। दरबार के दरवाजे खुले। एक रहस्यमयी व्यक्ति अंदर आया। उसके हाथ में चमकता हुआ
धातु का डिब्बा था और उसने धीरे से कहा, बीरबल, तुम्हें अकबर को छोड़ना होगा, नहीं तो आने वाला समय बर्बाद हो जाएगा। पूरा दरबार दंग रह गया। बीरबल और अकबर एक दूसरे को देख रहे थे और सवाल हवा में तैर रहा था। क्या यह सच में भविष्य से आया व्यक्ति था? क्या सच में बीरबल को अकबर का साथ छोड़ना पड़ेगा, या ये सिर्फ एक और चाल थी? अगले भाग में बीरबल बनाम भविष्य का दूत, कौन जीतेगा किस्मत की लड़ाई? मोरल: निष्ठा शब्दों से नहीं, परिस्थितियों में साथ निभाने से साबित होती है। सच्चा रिश्ता वही है जो सत्ता, धन और हालात बदलने पर भी नहीं बदलता। अंतिम एपिसोड, बीरबल बनाम भविष्य का दूत। दरबार में सन्नाटा था। वो रहस्यमयी आदमी अजीब कपड़ों में, हाथ में चमकता हुआ लोहे जैसा डिब्बा लिए खड़ा था। उसने दोबारा कहा, बीरबल, तुम्हें अकबर को छोड़ना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इतिहास बदल जाएगा। अकबर भड़क गए। ये कैसी बकवास है? मैं बादशाह हिंदुस्तान का, और तुम मुझे कल का कैदी बताकर मेरे मंत्री को दूर करने आओ। वो व्यक्ति शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, समय के आगे किसी की नहीं चलती, यहां तक कि राजा की भी नहीं। बीरबल मुस्कुराए, तो जनाब, साबित कीजिए कि आप भविष्य से आए हैं। वो आदमी हंसा और अपनी जेब से एक छोटी सी धातु की चपटी चीज निकाली। उस पर एक चमकदार कांच था। उसने एक बटन दबा और अचानक उस छोटे से यंत्र में अकबर और बीरबल की तस्वीर दिखाई देने लगी। दरबार में हाहाकार। कुछ मंत्रियों की चीख निकल गई। भूत, जादू। लेकिन वह चीज सिर्फ एक चलती तस्वीर थी। उस व्यक्ति ने कहा, भविष्य में इसे चित्रयंत्र कहा जाएगा। इससे समय कैद हो सकता है। फिर उसने कहा, भविष्य में लोग कहेंगे कि बीरबल ने अकबर को इतना समझदार बनाया कि उसकी विरासत सैकड़ों सालों तक रही। लेकिन अगर तुम, बीरबल, अब भी उसके साथ रहोगे तो एक बड़ी घटना होने वाली है जो सब बदल देगी। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, कौन सी घटना? उस आदमी ने कहा, अकबर पर होगा विश्वासघात। उसी के दरबार से, उसके सबसे करीब व्यक्ति द्वारा। सबकी आंखें चौड़ी। कुछ दरबारी बीरबल की ओर घूर कर देखने लगे। बीरबल वही खड़े मुस्कुराते रहे। अकबर ने तलवार उठाई। कौन कौन करेगा गद्दारी? भविष्य वाला आदमी बोला, मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसका नाम बी से शुरू होता है। पूरा दरबार सांस रोककर बीरबल को देखने लगा। वातावरण तनाव से भरा था। अकबर धीरे धीरे बीरबल के पास आए। उनकी आंखों में संदेह, दर्द, सवाल। बीरबल, क्या तुम? बीरबल हंस पड़े। फिर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और उसे अकबर के चरणों में रख दिया। कहा, जहां पनाह, जिसने आपकी सेवा में सब कुछ लगा दिया, वो गद्दारी के शक में भी सर ऊंचा कैसे रख सकता है? अगर मैं सचमुच विश्वासघाती होता तो आज भी यहां आपकी नजरों में खड़ा होने की हिम्मत न कर पाता। फिर उन्होंने भविष्य वाले व्यक्ति की ओर देखा। और तुम भविष्य से नहीं आए हो। तुम अतीत के डर और वर्तमान की चालाकी से आए हो। बीरबल ने जोर से कहा, सैनिकों, इस आदमी की वस्तुएं तोड़ो। सैनिकों ने वो यंत्र छीनकर जमीन पर पटका, और जैसे ही वो टूटा, अंदर से निकला दर्पण, चमकदार शीशे, लेंस, मोम और धातु के तंत्र। बीरबल बोले, ये कोई भविष्य का यंत्र नहीं, बल्कि भ्रम का खेल है। वो व्यक्ति कांपता हुआ बोला, क्षमा करें, कुछ मंत्रियों ने मुझे भेजा था ताकि बीरबल को दरबार से हटाया जा सके। अकबर ने सबसे पहले बीरबल की पगड़ी उठाई, उसे उनके सिर पर रखा और कहा, आज के बाद केवल मैं बीरबल पर सवाल करूंगा, दुनिया नहीं। फिर उन्होंने दरबार से कहा, जो दिल से सच्चा हो उसे डराने के लिए भविष्य नहीं, डरपोक लोग आते हैं। सभी झुक गए। बीरबल ने अंतिम बार मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब समझ आई कि मैं आपको क्यों नहीं छोड़ता? अकबर ने पूछा,
क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि बुद्धिमान राजा मिलते हैं, पर समझदार राजा बनाने का अवसर किसी किसी को मिलता है। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े और दरबार फिर से खुशियों में झूम उठा। मोरल: रिश्ते शक से नहीं, विश्वास से चलते हैं। दिमाग चाले जीत सकता है, लेकिन दिल केवल ईमानदारी से जीता जाता है। अफवाहें हमेशा बुद्धिमानों को नहीं हिला पाती, पर सच्चाई हमेशा उनका सहारा बनती है। कहानी की शुरुआत एक सवाल जिसने पूरी सल्तनत को हिला दिया। कभी कभी कुछ बातें जितनी दिखती हैं उतनी होती नहीं। कुछ शब्दों में मजाक छुपा होता है, कुछ में बुद्धि और कुछ में दोनों। पर उस दिन बीरबल ने जो कहा, उसने पूरा दरबार हिला दिया। सुबह का समय था। लाल पत्थरों से बना विशाल दरबार चमक रहा था। मंत्रीगण, दरबारी, विद्वान और सिपाही सब अपनी जगह बैठे थे। अकबर बादशाह ने आज दरबार में एक नया विषय रखा था। आज हम पता लगाएंगे कि हमारा दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने घबराकर गर्दन छुपाई और कुछ अपनी जुबान को रोक नहीं पाए। एक मंत्री बोला, जहां बादशाह अकबर और बीरबल हों, वहां मूर्ख कौन? सब बुद्धिमान है। दूसरा मंत्री बोला, नहीं नहीं, कुछ लोग तो बहुत बड़े मूर्ख हैं, लेकिन नाम लेने में डर लगता है। तीसरा हंसकर बोला, अगर नाम लिया तो अगले दिन नौकरी गई समझो। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो आज हर कोई लिख कर देगा कि उसे लगता है दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है और क्यों। हर दरबारी ने कागज लिया। कुछ ने छुप छुप कर देखा कि दूसरे क्या लिख रहे हैं। कुछ के हाथ कांप रहे थे। कई लोग सोच रहे थे, अगर मैंने किसी का नाम लिख दिया और वो अकबर का खास निकला तो? सबने अपने उत्तर जमा कर दिए। अब सबकी नजरें अकबर पर थी। उन्होंने पहला कागज खोला। उसमें लिखा था, दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख मेरे बगल वाला दरबारी। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने दूसरा खोला। सब सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि सब सोच रहे हैं कि मैं ये पढ़ूंगा। फिर तीसरा, सबसे बड़ा मूर्ख जो आज के दिन दरबार में आया। दरबार हंसी से लोटपोट हो रहा था। और फिर आया वो कागज जिसने सबको चुप कर दिया। अकबर ने एक कागज उठाया, पढ़ा और रुक गए। पूरे दरबार में सन्नाटा। कागज में लिखा था, दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख बीरबल। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। मंत्री मुस्कुरा रहे थे, कुछ सोच रहे थे। लगता है किसी ने बड़ी हिम्मत की है। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो किसने तुम्हारा नाम लिखा? बीरबल धीमे से उठा और बोला, जहांपनाह, वो कागज मैंने खुद लिखा है। पूरा दरबार स्तब्ध, मुंह खुले के खुले। अकबर खुद चौंक पड़े। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने लिखा कि तुम दरबार में सबसे बड़े मूर्ख हो, क्यों? बीरबल ने हाथ बांधते हुए कहा, जहांपनाह, अगर मैं समझदार होता तो रोज रोज अपनी जान खतरे में डालकर, चालाक मंत्रियों से लड़कर, आपकी जिदें झेलकर, आपकी उल्टी सीधी परीक्षाएं देकर और कभी कभी बिना वजह डांट खाकर यहां क्यों बैठा रहता? पूरा दरबार फट गया हंसी से। अकबर अपनी दाढ़ी पकड़कर हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी जुबान किसी तलवार से कम नहीं। लेकिन तभी बीरबल फिर बोले, जहांपनाह, असली मूर्ख वो होता है जो सच बोलने से डरता है। इस बार दरबार में गहरा सन्नाटा था। हर दरबारी अपनी जगह स्थिर। अकबर धीरे धीरे खड़े हुए, बीरबल के पास आए और बोले, आज तुमने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरी सल्तनत को आईना दिखाया है। और उन्होंने घोषणा की, आज के बाद कोई सच बोलने से डरेगा नहीं, क्योंकि सच बोलना मूर्खता नहीं, बहादुरी है। मोरल, सीख, सच्चाई बोलने वाला कभी मूर्ख नहीं होता। वो मूर्ख है जो सत्य जानते हुए भी डर के कारण चुप रहता है। लेकिन उसी शाम महल के दरवाजे पर एक रहस्यमयी आदमी आया और बोला, बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन अब तुम्हें एक ऐसे सवाल का सामना करना पड़ेगा
जिसका जवाब पूरे राज्य में कोई नहीं दे पाया। बीरबल ने पूछा, कौन सा सवाल? वो मुस्कुराया और बोला, क्या तुम किसी इंसान का दिमाग बिना चाकू के निकाल सकते हो? बीरबल चौंक गए। वो रहस्यमयी आदमी जिसने कहा, मैं बिना चाकू के दिमाग निकाल सकता हूं। कहते हैं, जहां सवाल अजीब हो वहां बीरबल और अकबर की कहानी शुरू होती है। और उस दिन सवाल इतना अजीब था कि अकबर का ताज भी हल्का पड़ गया। शाम का समय था। महल की दीवारों पर रोशनी झिलमिला रही थी। एक लंबा, दुबला पतला आदमी दरबार में प्रवेश किया। उसके सिर पर लंबी पगड़ी, हाथ में एक चमड़े की थैली और चेहरे पर इतनी गंभीरता जैसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य उसी के पास हो। वो झुककर बोला, जहां पनाह, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बिना चाकू, बिना खून और बिना दर्द किसी भी इंसान का दिमाग निकाल सकता हूं। पूरा दरबार सन्न। कई मंत्री डरकर कुर्सियों पर खिसक गए। एक तो धीरे से बोला, महाराज, इसे बाहर करवा दीजिए, कहीं मेरा दिमाग न ले जाए। दूसरा बोला, मैं अपना दिमाग घर पर भूल गया हूं, इसे मत छेड़ना। हंसी और डर एक साथ। अकबर थोड़ा आगे झुके और बोले, तुम्हारे जैसा कारनामा आज तक किसी ने नहीं देखा। तो बताओ, दिमाग निकालते कैसे हो? आदमी मुस्कुराया, जहां पनाह, सबसे पहले मैं इंसान के दिमाग की परीक्षा करता हूं। अगर दिमाग काम नहीं करता तो उसे निकालने की जरूरत नहीं होती। दरबार हंसी से फट पड़ा। एक मंत्री गुस्से में बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? वो आदमी हंसकर बोला, अभी पता चलेगा। आज मैं इस दरबार में सबसे कम दिमाग वाले व्यक्ति की पहचान करूंगा। अगर कोई आदमी कुएं में गिर जाए तो वो बाहर आने के लिए सबसे पहले क्या करेगा? मंत्री बोले, रस्सी ढूंढेगा। दूसरा बोला, मदद के लिए चिल्लाएगा। तीसरा बोला, तैरकर बाहर आएगा। वो आदमी तीनों को देखकर बोला, गलत, गलत, गलत। पूरी भीड़ हैरान। अकबर बोले, तो सही उत्तर क्या है? आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सबसे पहले वह गिरेगा। दरबार हंसी और सिर पीटते मंत्री। अकबर बोले, बीरबल, तुम बताओ इसका इलाज क्या है? क्या यह सच में किसी का दिमाग निकाल सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इसका दिमाग तो पहले ही गायब है। इसे किसी और का क्या मिलेगा? दरबार में ठहाके। वो आदमी बोला, बीरबल, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। यदि तुम मेरी अगली पहेली का जवाब नहीं दे पाए तो तुम इस दरबार के सबसे बड़े मूर्ख कहलाओगे। अकबर उत्सुक हो गए। चुनौती का प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज है जो आपका भी है पर लोग उसका इस्तेमाल आपसे ज्यादा करते हैं? सब सोचने लगे। मंत्री बोले, ताज, पैसा, समय, नाव, जहाज, ऊंट, कुछ भी। लेकिन जवाब कोई नहीं दे पाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, जवाब? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, वो है हमारा नाम। हमसे ज्यादा लोग हमें बुलाते हैं, बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं। रहस्यमयी आदमी की आंखें फैल गई। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। अंतिम मोड़। आदमी चुप रहा, फिर बोला, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली बार मैं ऐसा सवाल लाऊंगा जो तुम्हारे दिमाग की असली परीक्षा लेगा। अकबर हंसकर बोले, और जब तक तुम उसे गलत साबित नहीं करते, दरबार में तुम्हारा नाम रहेगा। वो आदमी मुड़ते हुए बोला, मूर्खों का बादशाह। सबके चेहरे बदल गए। बीरबल की मुस्कान भी गायब हो गई। अगला एपिसोड, बीरबल की सबसे कठिन पहेली। जब दरबार में कोई नहीं बोल पाया, वो रहस्यमयी आदमी चला गया था, पर उसका अंतिम वाक्य पूरे दरबार में हवा की तरह तैर रहा था। अगली बार मैं ऐसा सवाल लाऊंगा जिसे बीरबल भी हल नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका अगली बार आने में ज्यादा समय नहीं लगा। आज वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में था। चेहरे पर शैतानी हंसी और आंखों में चुनौती। अकबर ने कहा, तो आज तुम अंतिम सवाल पूछोगे?
वो बोला, हां, और अगर बीरबल इसका जवाब नहीं दे पाए तो पूरी सल्तनत में मेरा नाम होगा। सबसे बुद्धिमान मनुष्य। दरबार में शांत टेंशन। आदमी ने पहेली रखी, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई भी देती है लेकिन असल में होती नहीं? सब एक दूसरे को देखने लगे। एक मंत्री बोला, भूत। दूसरा बोला, मेरी बीवी की मोहब्बत। तीसरा बोला, मेरे पड़ोसी की दौलत। दरबार हंसी से कांप उठा। पर वो आदमी बोला, गलत, सब गलत। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। कुछ पल बीते, पर बीरबल खामोश। अकबर पहली बार परेशान हुए। बीरबल, क्या हुआ? बीरबल ने आह भरी और कहा, जहांपनाह, कभी कभी जवाब इतना सरल होता है कि दिमाग उसे स्वीकार ही नहीं कर पाता। आदमी मुस्कुराया, लगता है इस बार तुम हार गए। बीरबल ने कहा, नहीं, जवाब मेरे दिमाग में है, लेकिन देने का सही वक्त आया है। दरबार सन्न। फिर बीरबल बोले, उस चीज का नाम है अहम, ईगो। पूरा दरबार जम गया। बीरबल बोले, अहम दिखाई देता है, शब्दों में, चाल में, आवाज में, लेकिन असल में वो होता नहीं। क्योंकि जैसे ही सच सामने आता है, अहम हवा की तरह गायब हो जाता है। वो रहस्यमयी आदमी धीरे धीरे खामोश हो गया। उसके चेहरे की चुनौती अब शर्म में बदल चुकी थी। अकबर ने कहा, और अभी यहां जो सबसे ज्यादा अहम लेकर आया था, वो तुम थे। वो आदमी सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, आज समझ आया कि बुद्धि तर्क से नहीं, विनम्रता से पूरी होती है। वो बीरबल के पैरों पर झुका और बोला, आज मेरा अहंकार ही सच में मेरा दिमाग था, और आपने उसे बिना चाकू के निकाल दिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अंत में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने 2 बार बुद्धिमानी दिखाई। पहली बार जब जवाब दिया, और दूसरी बार जब देने में देर की। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कभी जवाब सही होना काफी नहीं, सही समय पर देना जरूरी होता है। मोरल बटा सीख। ज्ञान बड़ा नहीं होता, अहंकार बड़ा बना देता है। जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है, वो सीखना बंद कर देता है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो विनम्र होकर सच को सुन सके। एक ही सिक्के के 3 मालिक, असली किसका? दिल्ली की गलियों में उस दिन कुछ अजीब ही माहौल था। किसी को पता नहीं था कि आज का दिन पूरे आगरा के इतिहास में सबसे ज्यादा उलझनों से भरा होने वाला है। और इन उलझनों का कारण था एक साधारण सा चांदी का सिक्का, जो 3 अलग अलग लोगों का अपना अपना होने का दावा कर रहा था। सुबह के वक्त किले के बाहर अचानक हंगामा मच गया। 3 आदमी, एक व्यापारी, एक फकीर और एक सैनिक, एक दूसरे के बाल खींचते हुए चिल्ला रहे थे, ये सिक्का मेरा है। अरे झूठे, ये मेरा है। ईमान से कहता हूं, ये मेरी कमाई है। लोग तमाशा देखने लगे। भीड़ बढ़ती गई। गाली गलौज, धमकी, धक्का मुक्की सब कुछ चल रहा था। अंत में मामला अकबर के दरबार ले जाया गया। तीनों दरबार के सामने खड़े थे। अकबर ने भौहें चढ़ाई। एक सिक्का और 3 मालिक, कहीं तुम तीनों में मिलकर कोई चाल तो नहीं चल रहे? व्यापारी ने तुरंत बोला, जहांपनाह, ऐसा पाप मैं क्यों करूं? मैं तो ईमानदार व्यापारी हूं। फकीर चिल्लाया, ईमानदार? अरे आप तो तौल में 5 रत्ती कम रखते हो। सैनिक बोला, दोनों झूठ बोलते हैं, ये सिक्का तो मेरी तनख्वाह का है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, वो वाली मुस्कान जिससे पूरा दरबार समझ जाता अब कोई धमाकेदार चाल आने वाली है। अकबर बोले, एक एक करके बताओ कि ये सिक्का कैसे तुम्हारा है। व्यापारी की कहानी। जहांपनाह, मैं अपने हिसाब की पोटली गिन रहा था, उसी समय ये सिक्का मेरी पोटली से गिर गया। फकीर की कहानी। अरे बादशाह सलामत, मैं तो खैरात मांग रहा था, एक आदमी ने मुझे ये सिक्का दिया था। सैनिक की कहानी। हुजूर, कल रात मैंने सैनिक ड्यूटी में एक चोर पकड़ा था, उसी ने ये सिक्का फेंक दिया था। तीनों की कहानियां बिल्कुल अलग।
अकबर हैरान, पूरा दरबार हक्का बक्का। बीरबल, अब इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने सिक्का उठाया, उसे सूंघा, पलटा, दांत से दबाया, फिर बोले, ये सिक्का असली है, पर इसका असली मालिक इस सिक्के के अंदर छुपा है। तीनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे अभी किसी को मार ही डालेंगे। फिर बोले, अंदर छुपा है? सिक्के में? सिक्का क्या इंसान है जो बात करेगा? बीरबल हंस पड़े, हां, ये सिक्का बात करेगा। थोड़ी देर में अकबर ने पूछा, क्या करने वाले हो बीरबल? बीरबल ने कहा, पहले तीनों को अलग अलग कमरे में ले जाकर रखिए, मैं एक एक से बात करूंगा। पहले व्यापारी को बुलाया गया। बीरबल बोले, तुम साबित कर सकते हो कि यह सिक्का तुम्हारा है? व्यापारी ने हां में सिर हिलाया। हां हुजूर, उस सिक्के पर मेरे गिनती का निशान है। मैं हर सिक्के में एक छोटा सा दाग लगाता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सिक्के होते हैं। बीरबल ने पूछा, अगर दाग है तो कहाँ है? व्यापारी ने तुरंत सिक्के का ऊपर का कोना दिखाया। बस यही, यही मेरा निशान है। बीरबल चुप रहे, पर मुस्कुराए नहीं। अब फकीर की बारी। बीरबल बोले, तुम्हें यह सिक्का किसने दिया? फकीर बोला, एक अमीर आदमी ने। उसके कपड़े इतने महंगे थे कि मैं पहचानता हूं। बीरबल बोले, क्या रंग था कपड़ों का? फकीर बोला, नीला। और पगड़ी? लाल। और पायताने? हरे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यानी वो आदमी मोर की तरह रंग बिरंगा था? फकीर चुप। बीरबल ने आगे कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आज सुबह बाजार में ऐसा कोई आदमी नहीं गया। फकीर पसीने में भीग गया। अब सैनिक आया। बीरबल बोले, तुम्हारे मुताबिक सिक्का चोर ने गिराया था? जी हां। चोर कौन था? वह, उसका चेहरा याद नहीं। और तुमने उस चोर को कहां पकड़ा? दिल्ली दरवाजे पर। बीरबल ने सामने खड़े पहरेदार को बुलाया। आज रात दिल्ली दरवाजे पर चोर पकड़ा गया था? पहरेदार बोला, नहीं हुजूर। सैनिक घबरा गया, मैं भूल गया था। बीरबल ने आंखें बंद की और कहा, तीनों की कहानियों में झूठ है, पर झूठ बराबर नहीं है। बीरबल दरबार में लौटे और बोले, जहांपनाह, मुझे एक काम करने दीजिए। मैं इस सिक्के का असली मालिक अभी बताऊंगा। उन्होंने सिक्के को कमरे के बीच में रखा। फिर बोले, मैं 3 बिल्लियां लाऊंगा। पूरा दरबार हंसने लगा। बिल्ली? सिक्के का मालिक ढूंढने के लिए? बिल्ली सिक्का खाएगी क्या? बीरबल ने कहा, बिल्ली नहीं बताएगी। बिल्लियों का व्यवहार बताएगा कि असली मालिक कौन है। अकबर बोले, ठीक है, करके दिखाओ। बीरबल ने 3 बिल्लियां मंगवाई। हर बिल्ली के सामने एक एक कटोरी में दूध रखवाया। सिक्का बीच में रखा। फिर बोला गया, अब तीनों दावेदार एक एक बिल्ली के पास जाए। व्यापारी जब बिल्ली के पास गया, उसकी बिल्ली ने दूध पीना बंद किया और डरकर पीछे हट गई। बीरबल बोले, डर रही है, यानी? व्यापारी सक्का गया। फकीर जब बिल्ली के पास गया, बिल्ली ने पहले उसे सूंघा, फिर जोर से फुफकारी, हिस। फकीर पीछे कूद गया। सब लोग हंस पड़े। बीरबल शांत रहे। हमने देखा, सैनिक के पास बिल्ली गई। बिल्ली शांत रही, न डर न फुफकार। पर दूध पीते पीते बिल्ली ने अचानक सैनिक की कमर की ओर पंजा मारा। सैनिक चिल्ला उठा। बीरबल बोले, लाओ, उसकी कमर की पट्टी खोलो। पट्टी खोली गई। अंदर से 3 सिक्के और निकले। पूरी सभा हकी बक्की। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये पूरा मामला यूं है। व्यापारी की बात आधी सच थी। वो सच में अपनी पोटली गिन रहा था, पर यह सिक्का उसकी पोटली का नहीं था। वो बस झूठ बोलकर अपना नुकसान बचाना चाहता था। फकीर सबसे बड़ा झूठा निकला। उसने सोचा कोई पूछेगा नहीं, इसलिए कहानी बना दी। पर असली चोर सैनिक था। उसकी बिल्ली ने उसके शरीर पर छिपी दुर्गंध सूंघ ली। बिल्लियों को चोरी की गंध
जल्दी पता लग जाती है। अकबर गरजे, सैनिक, तुमने चोरी की और ऊपर से झूठ भी बोला। सैनिक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। अकबर बोले, बीरबल, इसकी क्या सजा हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सजा ऐसी दीजिए कि यह आदमी कभी चोरी करना भूल जाए। इसे पूरे शहर में ईमानदार कीर्तन कराइए। हर घर जाकर इसे कहना होगा, मैंने झूठ बोला पर सच की जीत हुई। दरबार हंसी से भर गया। अकबर बोले, तो असली सिक्का किसका? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह सिक्का वास्तव में संकट में पड़े एक बूढ़े मोची का है, जिसका बेटा अस्पताल में है। उस मोची ने यह सिक्का कल सड़क पर खो दिया था। मैंने सुबह ही उसकी कहानी सुनी थी। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर गर्व से भर उठे। मोची को बुलाया गया। उसने कांपते हाथों से सिक्का लिया और रो पड़ा। अकबर ने उसे ढेर सारी मदद दी। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम एक सिक्के से इतने लोगों का सच निकाल सकते हो, तो एक खजाना दे दूं तो क्या करोगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, सिक्का छोटा हो या खजाना बड़ा, सच हमेशा सबसे कीमती होता है। मोरल, बहुत सुंदर और गहरा। झूठ चाहे 3 लोगों का हो, सच सिर्फ एक होता है। और बीरबल जैसे लोग साबित करते हैं कि बुद्धि का असली काम सजा देना नहीं, दुनिया को सही रास्ता दिखाना है।